जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। हाउ इज द स्टडी गोइंग ऑन बच्चों? होपफुली अच्छी चल रही होगी। बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं। डोंट वरी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आई एम हियर, AK सर इज हियर। एंड सबसे मेन बात, हमारा लेंसेज चैप्टर की जो सीरीज हमने शुरू करी थी वो खत्म हो गई है एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड विद द वीडियोस ऑन आवर एक्सक्लूसिव चैनल टॉपर फिजिक्स। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है स्पेस मिशन। तो इस स्पेस मिशन में हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और साथ ही में आज लॉन्चिंग होने वाली है एक सैटेलाइट की। तो चलिए देखते हैं लॉन्चिंग ऑफ दिस सैटेलाइट। देखो बच्चों, दिस इज अ लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल में ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ये टॉप मोस्ट पार्ट में ये सैटेलाइट रखा जाता है। अब ये नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, ढेर सारा फ्यूल एंड इंजन। तो चलो लॉन्च करते हैं। अब्दुल मियां, काउंटडाउन शुरू करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड बूम, ये गया रॉकेट ऊपर। अब ये जब रॉकेट ऊपर जाएगा तब क्या होगा, इसमें जो फ्यूल है नीचे के साइड में ये होगा खत्म। ऑब्वियस बात है। तो जब ये नीचे वाले पार्ट में फ्यूल खत्म होगा तो ये डिसमेंटल हो जाएगा रॉकेट से एंड ऊपर वाले पार्ट में भी फ्यूल होता है एंड इंजन होता है, तो वो बर्न होना शुरू करेगा एंड दैट्स हाउ ये रॉकेट उड़ेगा, घूमेगा नहीं, उड़ेगा। एंड एट द एंड ये टॉप मोस्ट पोजीशन में से जहां पे सैटेलाइट रखा है, ये सैटेलाइट ये रॉकेट छोड़ देगा विथ सम वेलोसिटी। जब ये सैटेलाइट ये टॉप मोस्ट पार्ट में से बाहर निकलेगा तो ये रॉकेट उसको कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड उसकी डायरेक्शन रहेगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्बिट में कैसे सैटेलाइट घूमेगा। अब ये हमारी अर्थ है। अब सैटेलाइट तो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। अब ये सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है एंड अर्थ के पास कुछ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो पूरा का पूरा सेंटर की तरफ लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसके बीच में एक बैलेंस होता है एंड ड्यू टू दैट बैलेंस दिस सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। बराबर। तो हमें बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है आज? आज हमें फाइंड करना है जो क्रिटिकल वेलोसिटी रॉकेट ने सैटेलाइट को दी थी वो हमें फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। अब ये कुछ सैटेलाइट है, इसका कुछ मास रहेगा, तो वो मास m कंसीडर करेंगे हम। इस सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी मिलेगी, उस वेलोसिटी का नाम हम देंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज VC। अब याद रखो, अब ये जो सेंटर से अर्थ सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे, दैट इज गिवन बाय कैपिटल R एंड दैट इज योर रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये अर्थ सरफेस से जो हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है उसको हम h नाम देंगे, दैट इज हाइट। और ये जो स्मॉल r है दैट इज योर सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, दैट इज ऑर्बिटल हाइट या फिर ऑर्बिटल डिस्टेंस। तो चलो वो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो ये जो है अलोंग दी रेडियस जो लग रहा है सेंटर की तरफ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं एंड उसके बारे में हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन ये चैप्टर में पढ़ा है। तो मैं लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये है। अब यहाँ पे जो ये v है दैट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैं ये v के जगह vc डाल सकता, ऑब्वियसली डाल सकते सर। अब देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल TIONAL ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mvc² अपॉन r। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, mvc स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां ध्यान से देखो, नीचे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, LHS RHS। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर गया, ये आर गया, तो बचा क्या? जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू mvc स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्मॉल m एंड ये स्मॉल m भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल m जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां देखो, जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये g जो है, दैट g इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड उसकी जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। And this capital M is your mass of earth, that is 6.4 into 10 to the power 24 kgs। और ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये स्मॉल r इज नथिंग बट कैपिटल R प्लस h, एंड स्मॉल r इज नथिंग बट योर ऑर्बिटल रेडियस या फिर ऑर्बिटल डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, उसको हम स्मॉल r से डिफाइन करेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। तो r की जगह में r प्लस h लिख सकता हूं, तो इसके जगह में ये लिख सकता जी एम अपॉन R प्लस h इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर। अब हमको फाइंड क्या करना है? Vc, दैट इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट जी एम अपॉन R प्लस h इज इक्वल टू वी सी, एंड ये आ गया हमारा डब्बा। एंड हेंस वी हैव फाउंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द सैटेलाइट, जो कि है अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब जब आप फॉर्मूला की तरफ देखते हो, तो ये फॉर्मूला में स्मॉल m इज नॉट गिवन। अब वो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सैटेलाइट का मास चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसको इतनी क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए, बराबर। और यहाँ पे देखो, r प्लस एच अंडर रूट में नीचे की साइड है, डिनोमिनेटर की साइड है। मतलब क्या कि जितना सेंटर से ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ा, जितना सेंटर से ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ा, उतना क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट critical velocity is inversely proportional with the orbital distance, बराबर। अब यहाँ पे हमने critical velocity फाइंड आउट कर ली। इसके बाद का जो टॉपिक हम देखेंगे, that will be escape velocity। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो कि सर ये कंसेप्ट नहीं समझा, कैन यू प्लीज रिवाइज। Obviously I'll revise for you guys, because आपके लिए ही तो मैंने ये सीरीज शुरू की है, बराबर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।